हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप के अच्छे होंगे। यूपी ब्लॉगर अर्चना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और यहाँ पर मैं अहोई निकालने की तैयारी कर रही हूँ। ये देखिए, ये गेरू मैंने तैयार कर लिया है। इसमें मैं ना गंगा जल डाल के गेरू में, और यहाँ पे अहोई अष्टमी की जो प्रतिमा है ना, वो निकालूंगी दीवार पर ही। बहुत सारे लोग ना कैलेंडर यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे निकालते हैं दीवार पर। तो मैंने ना शुरुआत जो मेरी सास ने कराई थी वो इसी तरीके से कराई थी कि दीवार पे आप अपने हाथों से अहोई माता को निकालिए और उनको प्रतिमा बनाइए, उसके बाद उनका पूजन करना है। तो मुझे ना यहाँ पर पूरा 1 घंटा लग गया था अहोई को ये बनाने में। तो ये था 11 बजे का टाइम होगा, और 11 से मुझे 12 बज गए थे मतलब अहोई निकालने में। तो ये मैं अहोई बना रही हूँ, और कैसे अहोई बनाते हैं ये आप देखिए। और ये जो व्लॉग है अगर ज़्यादा लंबा हो जाता है तो मैं इसे 2 पार्ट में डालूँगी। ये तो पर मैं ना आपको पूरा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे कि आप पूरा अच्छी तरीके से देखिए कैसे हम अहोई अष्टमी मनाते हैं और कैसे मैं अहोई बनाती हूँ। ये देखिए मैं बनाती जा रही हूँ, आप इंजॉय कीजिए। मैं यहाँ पर ना म्यूजिक लगा देती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये अहोई अष्टमी बना दी थी, और ये मैंने अभी बनाई है। और जोड़े से रहती हैं, ये पिछले साल की है जो मैंने पिछले साल बनाई थी। और मैं ना डेट डाल देती हूँ, मतलब डेट क्या, सन डाल देती हूँ। जैसे 2021 इस पर डाल दिया, उस पर 2020 डाला हुआ है। और ये मैं कलावा इनको वस्त्र के तौर पे पहना देती हूँ, तो ये जोड़े से हो जाती हैं। तो इस तरीके से मैं बनाती हूँ अहोई अष्टमी। आप किस तरीके से बनाते हैं। और उसके बाद ये देखिए, यहाँ पर ना मैंने कलश स्थापना की तैयारी शुरू कर दी थी। ये अभी वो जो माँ जी आती है ना कहानी सुनाने, वो आ गई थी, और मैं यहाँ तैयार होके उस बीच में ना मैं तैयार हो गई। 15-20 मिनट के अंदर मैंने अपनी साड़ी पहन ली, और उसके बाद मैंने यहाँ तिलक कर रही हूँ अहोई माता को। और जो बीच में छोटे से बनाए जाते हैं ना, वो गणेश जी का रूप बनाए जाते हैं, तो उनको भी मैं कलावा अर्पण कर रही हूँ, मतलब वस्त्र के तौर पे। तो उनको ये पहना रही हूँ, और यहाँ पे मैं कलश की कर रही हूँ स्थापना। इस तरीके से ही मनाते हैं हमारे यहाँ पर अहोई अष्टमी। और उसके बाद कहानी सुनी जाएगी, उसके बाद ही हम चाय वगैरह लेते हैं, या एक
बार पानी या चाय कुछ लेना होता है तो कहानी सुनने के बाद ही लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया था, हाँ, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जा रही थी और वैसे भी मुझे लग रहा है ये एक बार में नहीं पूरी डल पाएगी, तो मैं इसको 2 पार्ट में डालूंगी, लेकिन आपको पूरा दिखाने की कोशिश करूंगी। और यहाँ पर ना वो गले में जो पहनाते हैं ना, जो स्याऊ माता, उनको भी मैंने अपने गले में यहाँ पर पहन लिया था माता रानी के चरणों में लगा के। आज मैं पूरा दिन इनको पहन के रखूँगी और शाम को जब पूजन के टाइम जो ये होती है ना, जो मैंने 2 घड़ रखी है, इनको पहनाने के बाद फिर उनको ही पहना दूंगी और जब वो उनको सिलाते हैं ना तब उनको उतारा जाता है। तो यहाँ पर मैं माँ जी से कुछ बात कर रही थी, वो मुझसे कुछ पूछ रही थी और यहाँ मैं कर रही हूँ कहानी सुनने की तैयारी। मैंने 2 लोटे भर लिए, एक अपने लिए और एक उन माँ जी के लिए। 2 लोटों में मैंने डाल लिया है जल और जल डाल कर मैं यहाँ देव से कुछ पूछ रही थी, उससे कुछ बोल रही थी। और यहाँ पर माँ जी को अब सुनानी है कहानी और ये अब कहानी सुनाएंगी और ये हाथ में ना चावल देते हैं और दूब होती है ना, जो दूर्वा, उसको हाथ में देते हैं। वैसा ही करते हैं, कहानी अलग होती है बस। जैसे करवा चौथ वाले दिन सुनाते हैं ना माँ जी, वैसे ही आज सुनाएंगी। और यहाँ पर मैं कैमरा ना ठीक करा रही थी देव से, तो वो कर रहा था ठीक। और माँ जी यहाँ गंगा जल डाल लेंगे लोटों में और फिर हम कहानी की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर भी मैं ना थोड़ा फास्ट कर दूँगी जिससे कि ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबी ना हो और इस वीडियो को मतलब ये ज़्यादा लंबी ना हो। और मैं 10 मिनट की ही डालूँगी इस वीडियो को और जो बाकी का पार्ट है मैं अगली वीडियो में डाल दूँगी। तो मैं यहाँ माँ जी को दे रही थी चावल, माँ जी ने मुझे दिए। तो इस तरीके से हाँ एक साथ बैठ के सब कहानी सुन लेते हैं। बेटा भी इधर बैठा हुआ है, सोफे पे बैठ गया है वो। तो अब माँ जी सुना लेते हैं, मैं थोड़ा फास्ट कर देती हूँ। और यहाँ पर कहानी हो गई थी समाप्त। और जो हाथ में चावल होते ना उसे कागज़ में रखते हैं, लेकिन मुझे ना ये पता नहीं कौन सा कागज़ इसने ला के दिया, इस पे ना रेड फोर्ट ये वगैरह इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करके बताया हुआ था। वो मुझे पेपर ला के इसने दे दिया। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा है, तो इसको पढ़ लेना, मुझे दूसरा पेपर ला के दो। मैं इसको यही बोल रही थी। तो मैंने कहा इसको रख के आओ, दूसरा लेके आओ, इसको आप पढ़ लेना, मुझे ना प्लेन पेपर लेके मतलब मुझे प्लेन पेपर दो। तो यहाँ माँ जी मुझसे पूछ रही थी इसको भी देख लो, इसमें तो कुछ नहीं है। तो मैं कह रही थी नहीं उसमें कुछ नहीं है, तो वो हंस रही थी इसी बात पे। तो मैंने देख लिया और इस पेपर में ना सारे चावल अपने पास हम रख लेते हैं। और शाम को जब जो जल अर्पण करेंगे तारे को, तो उस टाइम पे ये चावल भी वहीं पे अर्पित कर दिए जाते हैं तारे के को देख के। तो इन चावलों को हमेशा मतलब पूरे दिन अपने पास रखा जाता है। तो माँ जी भी पल्ले में बांध लेंगी इनको कागज़ में करके और मैं भी बांध लूँगी। तो इस तरीके से ये चावल रखे जाते हैं कहानी सुनने के बाद। उसके बाद हम दे के आते हैं जल। और माँ जी से ना उठा नहीं जा रहा था, इनके ना पैर में कुछ दिक्कत है, एक पैर में ना, तो देवनाइन को उठा रहा था हाथ पकड़ के। और मैं कह रही थी कि टीका लगवा ले माँ जी से, तो वो टीका लगवा रहा है। कहानी सुनने के बाद बच्चों को टीका लगाते हैं। तो यहाँ पे माँ जी हल्दी का टीका उसको लगा रही थी। फिर मैंने कहा बैठो मैं भी तुझे लगा देती हूँ टीका, तो मुझसे भी लगवा रहा था। और बड़े वाले बेटे को शाम को लगाया था, शाम की पूजा के टाइम, क्योंकि वो स्कूल गया हुआ है। तो इस तरीके से ये माँ जी के साथ जाएगा बाहर जल देने, क्योंकि माँ जी ऊपर नहीं जा सकती ना छत पर,
उनके पैर में दिक्कत है, तो मैं जा रही हूँ ऊपर तुलसा जी में जल देने और माँ जी जा रही हैं बाहर, पौधे हैं गमले लगे हुए हैं तो उनमें जल देने। तो जल देने के बाद फिर मैं ना माँ जी के लिए चाय बनाऊंगी, उसके बाद हो जाएगा मेरा जो मीटिंग होती है उसका टाइम। और मैं तो चाय मीटिंग के बाद ही पीऊँगी, क्योंकि एक मीटिंग में भी मुझे कहानी सुननी है, वो वहाँ पर सुनाएंगी है, तो उसके बाद ही मैं चाय पीऊँगी। और यहाँ पर मैं ऊपर यहाँ तुलसा जी में दे रही थी जल। ऊपर धूप थी बहुत ज़्यादा, ये 1 बज गया था, मतलब 1 बजने में 5 या 10 मिनट होंगे, ये वो टाइम था। और यहाँ पर मैं जल दे रही हूँ। और बस दिन में तो यही होता है, पूरा दिन फास्ट रखते हैं, फिर शाम की पूजा जो होती है उसके बाद फिर खाना खाते हैं तारे को जल दे के। ये होता है अहोई अष्टमी का पूजन। तो यहाँ पर मैं जल देकर आ गई और माँ जी भी बाहर जल दे के आ गई थी। और उसके बाद मैंने माँ जी के पैर छुए, उनको दक्षिणा दी और चाय देने के बाद उनको विदा किया। और फिर मैंने की अपनी मीटिंग। उसके बाद यहाँ पर मैं माँ जी को दक्षिणा दे रही हूँ, पैर छू रही हूँ, आशीर्वाद दे रही हैं वो। और बहुत अच्छा लगता है, ये व्रत और त्यौहार इस तरह से हम मनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने